आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाबे फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाबे युजारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज़े मिस्र जनाबे युजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बेनियामिन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बेनियामिन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बीस पैमाने जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदुम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदुम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदुम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के,
लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब यूजारसीफ के गुलाम हैं। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब यूजारसीफ, अब मेरे पास गंदुम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदुम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदुम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदुम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदुम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदुम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाबे यूजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है? मिस्र में अब कोई भी चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमायादार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर आवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता कि सब कुछ बख्श भी दूँ? यूजारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब।
मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा। आज बानो जुलेखा का माबूद यक्ता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज है। क्या आप भी जनाब युजार सेफ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर बेसूद है। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं माबूद हकीकी की आशिक न होती। मैंने यूसुफ से अपने माबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर के इश्क से बेनियाज हूँ। यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाब युजार सिफ के लिए कोई जगह नहीं। खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुकद्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिजा न करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आजाद और मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुकद्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। बना मैं खुदा शुरू करता हूँ जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशनगोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि
एक रोज वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे। सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। गुलाम और सितमज़दा अफराद आज़ाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदाए आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ। दुरूद पर जुज़ार सीफ पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र। पुतीफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वह अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतीफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकुल इरादा और उस कादरे मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आजादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आजाद करूं, क्योंकि जो कोई भी खुदावंद यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आजादी चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तौके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब युजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज मिस्र की बातें तो बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुंशी मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी।
उन्हें भी जो आज से आजाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अनकरीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक जमाना कहत खत्म हो, हमें मयाना रवि और किफायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाए क़िल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समाए आमून और आसारे शिर्क से पाक होना चाहिए। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहाँ बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे, बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाएं, तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं इसे आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं।
है।